आज से करीब 108 साल पहले दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था एंड उसके एग्जैक्टली 20 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, जिसके इफेक्ट पूरे दुनिया में बहुत ही खराब तरीके से हिट किया। पूरे दुनिया में भूखमारी, वार के चलते लाखों करोड़ों लोगों की मौत, हिरोशिमा नागासाकी जैसे दर्दनाक और दुख भरी इंसिडेंट के बारे में जान पाए हैं, जिसे आज भी पृथ्वीवासी भूल नहीं पाए। इसी वजह से आज के टाइम पर हर एक देश युद्ध के विपरीत जाती है, क्योंकि हमें पता है कि युद्ध के चलते सिर्फ और सिर्फ हमें हार ही मिल सकती है। और बहुत सारे कॉमेडी बनती है जिससे युद्ध को प्रिवेंट किया जाए। बहुत सालों तक शांति वजह भी रहती है और तो और कोई युद्ध का आभास भी नहीं था। लेकिन दोस्तों एक दुख बड़ी बात है कि फिर से दुनिया में वर्ल्ड वॉर का प्रकोप छा रहा है और इस चीज का शुरुआत हुआ है रसिया और यूक्रेन से। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को इन्वेड मतलब कब्जा करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों रसिया ने ये वॉर शुरू किया, रसिया के डिफेंस पावर के बारे में और सबसे बड़ी फैक्ट कि इस वॉर के चलते इंडिया का ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आप लोगों का फिर से स्वागत है साइंस एंड फैक्ट्स में। अब दोस्तों आप तो सोच रहे होंगे कि रसिया के यूक्रेन को इन्वेड करने के पीछे क्या रीजन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपियन नेशंस 1949 में एक संगठन तैयार करते हैं जिनका नाम होता है नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टोटल 28 यूरोपियन कंट्री, तब यूक्रेन जैसे और भी कई सारे कंट्री मिलकर यूएसएसआर बना था। लेकिन 1990 में यूएसएसआर को स्प्लिट कर दिया जाता है, जिससे यूक्रेन एक अलग कंट्री के तौर पर अपना पहचान बनाता है, जिसमें रसिया चाहती थी कि नेटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड कभी ना हो, अर्थात कम से कम यूक्रेन कभी नेटो का एक मेंबर ना बने। इसी चीज को लेकर छोटे मोटे युद्ध तो होते ही रहते थे रसिया और यूक्रेन के बीच में। बट 2014 में रसिया क्राइमियन पेनिनसुला को अपने कब्जे ले लिए, जिससे यूक्रेन और रसिया के बीच में दंगा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। इसी वजह से 2017 में यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने के बाद सोचने लगा, जिसके चलते ये बात रसिया को ठीक नहीं लगा, क्योंकि रसिया के हिसाब से अगर यूक्रेन भी नेटो के साथ जुड़ जाए तो यूक्रेन में नेटो आर्मी किसी भी वक्त रसिया पे हमला कर सकते हैं। और इसी वजह से 2021 से पुतिन यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सेना तैनात करने शुरू कर दिया और यूक्रेन पे 24 फरवरी 2022 को अपने पहले इन्वेजन शुरू किया। अब हम आपको रसिया के डिफेंस पावर के एक शॉर्ट पोर्शन बताएंगे। दोस्तों रसिया के डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे खतरनाक और पावरफुल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रसिया आर्मी में 3.5 मिलियन रिक्रूट्स शामिल है और तो और दोस्तों रसिया के पास 13,000 टैंक्स मौजूद हैं, जो किसी भी कंट्री के पास इतने ज्यादा टैंक्स नहीं है। ऑल्सो रसिया के पास 27,000 आर्म व्हीकल भी मौजूद है एंड 4,465 आर्टिलरी गन्स के साथ साथ रशियन न्यूक्स, जिनकी संख्या हजारों के तादाद में है। अब समझ ही गए होंगे रसिया के डिफेंस सिस्टम को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वॉर से इंडिया का क्या लेना देना है, क्योंकि इंडिया तो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है और इंडिया के साथ यूक्रेन का वैसा कोई खास संबंध भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है तब कोई भी देश उनके इम्पैक्ट से बच नहीं सकता, जिससे इंडिया चाहकर भी नहीं बच सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब इस इशू को लेकर इस साल 30 जनवरी को वोटिंग करते हैं, तब इंडिया ने अपने वोट एब्सटेन कर देती है। हालांकि ये चीज इंडिया के लिए कोई नया बात नहीं था और बाकी देशों के लिए इंडिया का भी ये डिसीजन ज्यादा शॉकिंग नहीं था। आज से 60-70 साल पहले जब कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बट गया था, तब यूएसएसआर और यूएस के बीच में इंडिया को किसी एक को चुनना था। तब भी इंडिया ने अपने वोट एब्सटेन कर दिया था। इंडिया ने तब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का सहारा लिया था और देखा जाए तो आज भी इंडिया इसी कोशिश में है और इस बार इंडिया को रसिया और वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब अमेरिका और यूरोप दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन अभी इंडिया का इन्फ्लुएंस पृथ्वी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से इंडिया के लिए एक साइड को चूज करना मैंडेटरी बन जाता है। लेकिन इंडिया कौन से साइड को चुनेगा और कौन से साइड को चुनने से इंडिया का फायदा होगा। रसिया भारत के एक लॉन्ग टाइम अच्छा पार्टनर है। इंडिया के 86% वेपन रसिया से आते हैं और दूसरे तरफ यूएस का साथ भारत का संपर्क दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है। इंडिया यूएस के साथ मिलकर क्वाड के थ्रू बहुत सारे स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जिससे चाइना के राइस को कंटेन कर रहे हैं। यूरोप यूनियन भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसीलिए आप समझ ही पा रहे होंगे कि इंडिया के लिए किसी भी साइड को चुनना कितना मुश्किल है, क्योंकि किसी एक साइड को चुनने का मतलब है दूसरे साइड के साथ संबंध खराब कर देना, जो कि इंडिया के लिए एफोर्डेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात तो ये है कि दोनों ही साइड इंडिया से मदद की मांग कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया के लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। हालांकि इंडिया अभी भी इस चीज को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं करना चाह रहा है। अब हम आप लोगों से कहेंगे कि इंडिया अगर किसी भी साइड को चुने तो इंडिया को कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इंडिया अगर वेस्टर्न वर्ल्ड का साथ दिया तो इंडिया के साथ रसिया का संबंध खराब होने का खतरा होगा, जिसके वजह से इंडिया को रसिया से जो वेपन सप्लाई मिलते हैं वो बंद हो सकता है। और भी जो प्रॉब्लम होगा वो है रसिया यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है, तो अगर रसिया के साथ इंडिया का रिलेशन खराब हो जाएगा तो इंडिया के लिए यूएनएससी का परमानेंट सीट के लिए जो एम्बिशन है वो खतरे में आ सकता है।
और दूसरे तरफ अगर इंडिया ने रसिया का साथ दिया तो वेस्टर्न वर्ल्ड से इंडिया का संबंध खराब हो जाने का खतरा है, मतलब यूएस और यूरोप के साथ। अब दोस्तों इससे इंडिया को जिस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा उसमें से पहले तो ये कि इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर क्वाड के थ्रू चाइना के राइस को कंटेन करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज आजमा रहे हैं उसमें यूएस इंडिया का साथ छोड़ सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इंडिया को कास्टा मतलब काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू एक्ट के द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस को झेलना पड़ेगा। कास्टा के थ्रू यूएस इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस जैसे टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब अब समझ ही पा रहे होंगे कि किसी भी पक्ष के साइड लेना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।